कोको कार्टून। एक समय की बात है, सोनपुर गांव में एक छोटी सी लड़की सोना अपने पिता सोमनाथ और बड़ी बहन पायल के साथ रहती थी। सोना की मां की मृत्यु बहुत ही पहले हो गई थी। सोना के घर वाले बहुत ज्यादा गरीब थे, वह जैसे तैसे करके अपना गुजर बसर किया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, सोना जंगल में गाना गुनगुनाते हुए जा रही होती है। मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, मैं गुड़िया हसीन, ओह मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है। सोना खुद में ही गुनगुनाते हुए जा रही होती है कि तभी एक चूहा उसको आवाज लगाता है। अरे ओ गुड़िया हसीन, जरा अपने आसपास भी देखें चलो। कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। इधर उधर क्या देख रही हो, नीचे देखो, मैं यहाँ हूँ। अच्छा तो तुम हो, बोलो क्या हुआ और तुम मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? क्योंकि तुम अपनी ही मस्ती में चल रही हो, कम से कम इधर उधर देख तो लिया करो, तुम्हारे चलने से किसी को तकलीफ ना हो या किसी को चोट ना लग जाए। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ, मुझे माफ कर दो। क्या अब मैं यहाँ से जाऊँ? हाँ ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? मैं जंगल में लकड़ी लेनी जा रही हूँ ताकि उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाए। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, जो मेरे साथ होने वाला था वो किसी और के साथ मत करना। चूहा इतना बोलकर वहां से चला जाता है और सोना भी लकड़ियां लेने जंगल की तरफ जाने लगती है और खुद से बोलती है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला, खुद भी तो देखकर चल सकता है ना। खैर जाने दो, चूहा को उसकी भी क्या गलती थी बेचारा। सोना खुद से बात करते करते जंगल में लकड़ी चुनने लगती है। कुछ देर लकड़ी चुनने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, सूरज डूबने को आया है और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। घर पर पिताजी और दीदी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब जल्दी उठ सोना और घर चल। सोना जल्दी से सारी लकड़ियां लेती है और घर की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक पेड़ के नीचे रखे एक बक्से पर नजर जाती है। वो आसपास देखती है तो उसको कोई भी नजर नहीं आता है और वो बक्से के पास जाती है। सोना बक्सा लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचते ही वह बक्सा लेकर अपने कमरे की तरफ चल देती है। तभी उसके पिता सोमनाथ उसके हाथ में बक्सा देखकर कहते हैं, अरे सोना बिटिया, यह बक्सा किसका है और कहाँ से लेके आई तू? सोना अपने पिता की एक नहीं सुनती और जल्दी से बक्सा लेकर चली जाती है। तभी उसकी बड़ी बहन पायल अचानक से आती है। अरे छोटी, तू आ गई। दीदी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो पानी भरने गई थी ना, इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्या हुआ छोटी, तू इतना घबरा रही है? और यह बक्सा किसका है, कहाँ से लेकर आई है, मुझे दिखा। कुछ नहीं दीदी, यह तो बस यूं ही है, मैं अपने खेलने के लिए लाई हूँ। अब जल्दी से खाना बना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। छोटी तू मुझे बुद्धू मत बना, चल दिखा इसमें क्या है, वरना मैं पिताजी को तेरी शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं दीदी, आप पिताजी को कुछ मत बोलना। मुझे ये बक्सा जंगल में मिला, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। पायल जैसे ही बक्सा खोलती है, उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है जिससे दोनों आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ देर बाद रोशनी बंद होती है और दोनों बहन बक्से में देखती है। बक्से में एक लहंगा होता है जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाती है और एक साथ बोलती है, कितना सुंदर लहंगा है ये। दीदी, कितना प्यारा लहंगा है ना ये। इस लहंगे में तो मैं बिल्कुल परी लगूंगी, फिर परी बनकर मैं लोगों की मदद करूंगी। बस बस, खुली आंखों से सपने देखना बंद कर, लोगों की मदद बाद में करियो। अभी तू मेरे साथ चलकर मेरी मदद कर। रुको ना, एक बार मैं इस लहंगे को पहनकर तो देख लूं, उसके बाद मैं आपके साथ चलकर आपकी मदद करवा दूंगी। सोना लहंगा पहन लेती है, वैसे ही वो एक परी का रूप ले लेती है। अपना परी जैसा रूप देखकर बहुत हैरान हो जाती है और अपनी बहन को बोलती है, दीदी देखो, इस लहंगे में तो मैं बिल्कुल परी जैसी लग रही हूँ। अब देखो, मैं सभी को अपना लहंगा दिखाऊंगी। हाँ छोटी, तू बिल्कुल सच कह रही है। लगता है प्रकृति ने तुझे इस जादुई लहंगे के लिए चुना है। अब तू लोगों की मदद करियो। सोना और पायल दोनों लहंगा को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि तभी अचानक से लहंगे में से आवाज आती है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो बेटी, ये जादुई लहंगा हर किसी को भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तुमको ये लहंगा मिला है तो जरूर तुम्हारे अंदर कोई बात है। दीदी देखो, ये जादुई लहंगा है और ये बोलता भी है। हाँ छोटी, सच में ये लहंगा बोलता भी है।
मुझे तो लगता है ये जरूर किसी परी का होगा या तो इसमें कोई भगवान रहते होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जादुई लहंगा अच्छे और दिल के साफ लोगों को मिलता है, और सोनी का दिल बहुत साफ है, इसलिए इसके पास ये लहंगा है। अच्छा जादुई लहंगा, तुम हमारी ये दशा को ठीक कर सकती हो। हमारे बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है, और देखो हमारा घर भी टूट गया है, तुम इसको भी ठीक कर दो। सोना के इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से रोशनी निकलती है और सोना के आगे अच्छे पकवान और उनका घर भी बिल्कुल महल जैसा हो जाता है। ये सब देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है और सोना परी बनकर लोगों की मदद करती है और लोगों से तारीफ बटोरती है। ऐसे ही एक दिन सोना जादुई लहंगा पहनकर गांव में घूम रही होती है कि उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पे जाती है जिसके सामने से एक बड़ी ट्रक आ रही थी। उस बच्चे की तरफ ट्रक को तेजी से आता देख वो डर जाती है और अपने जादू की मदद से उस बच्चे को बचा लेती है। ये सब गांव का एक आदमी देख लेता है। बहुत अच्छा सोना बिटिया, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हारी वजह से आज एक मासूम की जान बच गई। अरे नहीं नहीं चाचा, ये सब तो मेरा फर्ज है। आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक मैं इस गांव में रहूंगी जब तक इस गांव को कुछ नहीं होगा। खुश रहो बिटिया। आदमी इतना बोलकर वहां से चला जाता है और सोना भी अपने घर की तरफ जाने लगती है। सोना की तारीफ सुनकर जादुई लहंगे को सोना से जलन होने लगती है और वो बोलती है, सोना, लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि लोग मेरी वजह से तुम्हारी तारीफ करते हैं। अगर मैं ना होती तो लोग तुम्हारी इतनी तारीफ कभी नहीं करते। मुझे लगता है तुमको मुझसे जलन हो रही है। अगर मैं नहीं होती तो तुम उस बक्से में ही बंद रहती। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। सोना की बात सुनकर जादुई लहंगे को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको सबक सिखाने की ठान लेती है। ऐसे ही दिन बीतता है। एक दिन सोना लोगों के सामने जादू कर रही होती है, लेकिन जादुई लहंगा कोई जादू नहीं करती है। सोना को देखकर लोग उस पर हंसने लगते हैं। लोगों को हंसता देख सोना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर आ जाती और लहंगे से बोलती है, आज तुमने पूरे गांव के आगे मेरी बेइज्जती करवा दी। आज तो मैं तुम्हें इस बक्से में डालकर वापस जंगल में छोड़ दूंगी। ऐसा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों की तारीफ सुनकर तुम्हारे अंदर घमंड आ गया था। अब ये जादुई लहंगा तुम्हारे पास नहीं रह सकता। अब तुम लहंगे को बक्से में बंद करो और वही वापस रख दो। सोना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जादुई लहंगे से माफी मांगती है और लहंगे को वापस जंगल में रख देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।